19 नवंबर को आप भूले तो नहीं है ना? मैं भी नहीं भूला हूँ। अगर आप क्रिकेट फैन है तो आप डेफिनेटली नहीं भूले होंगे, और भूलना भी नहीं चाहिए। ये नवंबर इतना मनहूस, इतना मक्खी चूस महीना निकल के आया है पिछले 3 साल पोस्ट कोविड, कि एक के बाद एक के बाद एक सोने पे सुहागा होते रहा है। 21 में शायद हम पाकिस्तान से डोमिनेट हो गए थे, वही था। 22 में हम इंग्लैंड से डोमिनेट हो गए थे T20 पे, वो भी एक तरफा हमको बाहर किया गया था उस T20 वर्ल्ड कप से। 23 में फिर चेरी ऑन द केक वाला सीन हुआ था, जब आप सब, मैं हंस जरूर रहा हूँ बट दिल रो रहा है मेरा। हम 50 ओवर वर्ल्ड कप के फाइनल को हार गए थे। और 24 में भी नवंबर महीने के ही शुरुआत में हमारे साथ, हमारे घर में ही कांड वाइट वॉश हुए हैं हम। ये सब दुख दर्द पीड़ा कष्ट के साथ भी आपके साथ हम यहाँ बैठे हुए हैं आज। आज ये हमारी शोक सभा है कुछ देर के लिए। याद तो नहीं करना चाहेंगे ज़्यादा 19 नवंबर को, बट अब कर ही लेते हैं। आप सुन रहे हैं फैनेटिक्स इंडिया पॉडकास्ट का द ड्रिंक्स ब्रेक। ये उसका सीजन नंबर 4 है और ये उसका एपिसोड नंबर 8वां है। नहीं, 8वां नहीं, 9वां है। 8वां एपिसोड नंबर 9वां है। तो जुड़े रहिएगा। शोक सभा के साथ साथ आज बीजीटी के बारे में भी बात करते हैं, और साथ साथ अभी T20 वर्ल्ड कप भी T20 की सीरीज भी खत्म हुई है साउथ अफ्रीका के साथ, उसके बारे में बात करेंगे। जुड़े रहिएगा। तो हमेशा की तरह मैं हूं आपका होस्ट इस पॉडकास्ट का, श्री हर्ष। आप मुझे जान ही रहे हैं, और मेरा जो को होस्ट है साथ में, हम दोनों को होस्ट ही हैं एक तरीके से, वो है मयंक। मयंक बैठा है बाजू में। कैसा गया मयंक ये हफ्ता? और जानता हूं कि खड़ा हूं आज भी वही वही दिल बेकरार है। बस ऐसा ही है हालत हम सब लोगों के क्रिकेट फैंस का। आज देखे हमारे जो बात करते करते गला भर आ रहा है। था यार, वो मोमेंट बहुत खराब था 19 तारीख। यार नहीं विजिट करना चाहते, पर देखिए विधि का विधान देखिए कि हमारा जो एपिसोड आ रहा है वो 19 तारीख को ही आने वाला है, जो अभी इसको सुनेंगे। मयंक। जी बिल्कुल सर, क्या बताएं। मतलब 19 नवंबर ये दिन बिफोर 2023 में सेलिब्रेट किया करता था, क्योंकि ये इंटरनेशनल मेंस डे की तरह इसको मनाया जाता है। बट 2023 में जब ये मेंस डे पड़ा और ऑस्ट्रेलिया के वो 11 मेन हमारे लोगों के पीछे लगे, और जो उन्होंने फिर साइलेंट किया, जो साफ साफ पैट कमिंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही कहा था कि नो बेटर साइड देन साइलेंसिंग अ वेरी लार्ज क्राउड, एंड ही डिड दैट। पता, मतलब मैं सच बताता हूँ, जब कोई बंदा कुछ कह के करता है ना, तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है। मैं मानता हूँ कि हम यार फाइनल हार जाते हैं, हमें बुरा लगता। ज्यादा बुरा इस बात का लग रहा है कि साले ने कहा था कि 1,20,000 को शांत करूंगा और कर दिया। और हम वही हमारे घर पे ही, हमारे ही सपोर्टर्स पूरा खचाखच ग्राउंड उसमें डोमिनेट करके हरा दिया भाई। मतलब क्या बोलें। ट्रेविस हेड, कितनी गालियां दूं, क्या करूं तेरे को, बट खैर क्या ही कर सकता हूं। तो खैर कोई नहीं। ऐसा है कि शोक सभा है। हम चाहेंगे कि आप अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं यहाँ तक, पहली बात तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर पहली बार आपको एल्गोरिदम बाबा ने हमारे तरफ झोंका है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, पूरा वीडियो सुन लीजिएगा, कमेंट्स भी करिएगा, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मैं कुछ कहना चाह रहा है। उस सब्सक्राइब बटन को 19 नवंबर का ट्रेविस हेड समझ के पटक दो। पटक दो आज, पटक पटक दो। दो, पटक खत्म कर दो आप। मतलब मैं आपको मना नहीं करूंगा, उसको बच जाना चाहिए। और उसकी घंटी भी बजा देना, ठीक है? ट्रेविस हेड की घंटियां बजा देना, यू नो व्हाट घंटी मीन्स, बजा देना। बट ऑल्सो इन द मीन टाइम मैं बोलूंगा आप सब लोगों को कि क्योंकि हम यहाँ पे, हम तो यहाँ रुक नहीं सकते 1 मिनट के लिए शोक सभा के लिए। आप वीडियो को यहाँ पॉज करके 1 मिनट का रोक लेना, समझ रहे हैं? क्योंकि क्या है कि आपको भी होता है ना, संवेदनाएं व्यक्त करनी जरूरी है यहाँ पर। प्रोसेस करने का टाइम मिल जाएगा थोड़ा सा कि भाई हम ओके। हम लोग हम लोग प्रोसेस, अभी साथ में हम लोग बैठ के शॉर्मा वगैरह खा रहे थे, तो हम लोग वहां पे, मैं प्रोसेस किया हूँ। मैं भूल गया था कि 19 नवंबर आ रहा है करके। ये व्यक्ति जो आपकी बाजू में, जो इसका कोस्ट है इस पॉडकास्ट का, वो मेरे को याद दिलाया है कि अरे श्रेयस भाई कल तो 19 तारीख है। मैं बोला अरे यार ये आदमी फिर, मैं कुछ दूसरी जद्दोजहद में लगा था, ये मुझे मेरी पुरानी यादें बताने आ गए। बट खैर कोई नहीं। तो कम से कम मैंने प्रोसेस कर लिया है थोड़ा सा, और इसलिए मेरे बातों में थोड़ी सी आपको वो आ, हाँ।
आप सोचिए, हम लोग जो रेयरली कभी भी एक भी एपिसोड मिस नहीं करते आपके लिए ड्रिंक्स ब्रेक का, वो एकमात्र ऐसा मैच था जिसके बाद ना मैं ना श्रीहर्ष या किसी ने एक दूसरे को कॉल नहीं किया कि छोड़ो यार रहने दो। और हम लोग उस टाइम शायद सीजन 2 कर रहे थे, फर्स्ट सीजन वो ना सीजन 2 कर रहे थे हम लोग उस टाइम अपने इस द ड्रिंक्स ब्रेक का। और बाकायदा हम लोगों ने फाइनल के, और उस टाइम ये जो था वो पूरा ऑडियो वाला सिस्टम था हमारा, पूरा स्पॉटिफाई वगैरह में आता था, ये वीडियो में नहीं थे हम उस टाइम पर उस समय पे वो जिस तरीके से वो पूरी चीज घटित हुई, उसके बाद हम लोग ने बकायदा फाइनल के प्रीव्यू किया था, हम लोग बोला था कि हम बात करेंगे, और हो सकता था हम लोग उस दिन रात को ही, जब अगर अगर कुछ फेट वाइज अगर कुछ और होता तो हम लोग आपके साथ तुरंत जुड़े होते उस चीज को आपसे बात करने के लिए। बट खैर, शायद विधि का विधान ये नहीं था, शायद विधि का विधान हमारा घर में जीतना नहीं था, इसलिए वो जीत नहीं हो पाई। बट या ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा बहुत मोनोटोनस हो जा रहा है ये पूरा पॉडकास्ट का जो जो हमारा एपिसोड है, एपिसोड नंबर 9। तो कोई नहीं, थोड़ा सा लेट्स ब्रेक द मोनो, ये जो मोनोटोनिटी है, ये मोनोटोनिटी क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं, लेट्स ब्रेक इट एंड लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द T20 सीरीज। बहुत बढ़िया T20 सीरीज खेल के आई है इंडिया भी, 3-1 से साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में पेल दिया। T20 टीम से बहुत सारी उम्मीदें हैं, जब से 2-3 नाम इस टीम से परमानेंटली गए हैं, मेरी तो भाई खुशियां ही भाई। कितने बार 250 के ऊपर पड़ गया मयंक? 3 बार 4 बार, कितने बार पड़ गया? मुझे याद है 3 बार पड़ गया 250 के ऊपर शायद, 297, 283 और एक और कुछ बीच बीच में पड़ा है, फिर 2 बार 3 बार, जब से ये कुछ 2-3 लोग हटे हैं तब से मैं बात कर रहा हूँ। मयंक, सीरीज का ओवरव्यू तो दो ही, बट साथ साथ उस फोर्थ मैच की बात करो, कैसा धोया, कैसा पटका, मतलब रीन साबुन से लगा के उनका पूरा बत्तीसी ना साफ कर दिया पूरा उनके घर में जाके। बिल्कुल, मतलब चौथा T20 तो मैं सच बता रहा हूँ, तो ऐसा था कि मैं था क्लब में, मैं मस्त अपना इंजॉय कर रहा था एज यूजुअल, और मैं वहाँ मैच देख रहा था। क्योंकि देखो, अब यार देखो, हम लोग क्रिकेट फैंस हैं, हम लोग जहां भी जाते हैं कहीं ना कहीं तो एक कोना धर के वो स्क्रीन पे लगा ही देते हैं कि हाँ चलो भाई। वहां पे चल रहा था, मैं सोचा भाई ये चल क्या रहा है, या तो फिर मुझे पार्टी का असर हो गया है या फिर ये सच में इतना खतरनाक खेल रहे हैं। तो मतलब, एक तो सबसे पहली बात मैं संजू सैमसन से एक चीज पूछना चाहता हूँ कि भाई तुम चाहते क्या हो? ये क्या है तुम्हारा लॉजिक कि या तो मैं शतक मारूंगा या मैं बतक मारूंगा? या तो मैं सही बात है, या तो शतक या तो बतक, यही सीन है इनका। या तो 100 है या डक है, तो मतलब वही। हाँ, और संजू सैमसन ने एक चीज प्रूव कर दिया है हमें कि अगर उन्हें शुरुआत से मौके दिए जाते T20 आईज में, तो ये हमारे बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स के करियर जो है वो छोटे पड़ सकते थे। अब ये वाली बात थोड़ी सी कंटेंशियस हो सकती है कुछ के लिए, क्योंकि कोई लोग बोलेंगे उनको मौके तो दिए गए थे, उन्होंने भुनाए नहीं, या फिर इनको सच में मौके बहुत टाइम से नहीं दिए गए, बहुत लेट मौका मिला इनको करियर में अपने। द थिंग इज कि संजू सैमसन का नेचुरल पोजीशन ओपनिंग है, और हाँ, उनको ओपनिंग में अब जाके मौका मिला है। अच्छा, हाँ, पहले मिडिल ऑर्डर वगैरह में सेकंड थर्ड मैं उनको देखा हूँ उनको मोस्टली आते आते। सेकंड डाउन थर्ड डाउन मिलता था मौका, जो उनकी नेचुरल पोजीशन उनकी नहीं है। नहीं है, हाँ। अब जैसे कुछ कुछ प्लेयर होते हैं जो अपनी नेचुरल पोजीशन पे ही खेल सकते हैं, जैसे हम्म, रोहित शर्मा की नेचुरल पोजीशन ओपनिंग ही थी, तभी वो ओपनिंग करने जब आए तभी सक्सीड किए। हाँ, उससे मिडिल पहले ऑर्डर के तक उनका बैट्समैन नहीं थे करियर वो। उतना अच्छा नहीं हम्म, था। यही आप देखिए, प्लेयर्स लाइक विराट कोहली या तिलक वर्मा, ये किसी भी पोजीशन में भेज दो ये तैयार रहते हैं। सूर्य हाँ, कुमार यादव किसी भी पोजीशन में भेज दो, इज रेडी कि भाई मैं ओपन भी कर लूंगा, 3 पे भी आ जाऊंगा, 4 पे भी आ जाऊंगा, बस मेरे को 5 पे भी बॉल आ दो जाऊंगा। और मेरे को च्युइंगम दे दो, बस दैट्स इट हाँ। फॉर मी, दैट विल डू द थिंग फॉर मी। तो सीरीज ओवरव्यू बताओ। साउथ अफ्रीका को बहुत स्टन्ड होगी, बट साउथ अफ्रीका को शुड आल्सो नीड टू इंट्रोस्पेक्ट देमसेल्फ कि उनकी बैटिंग चारों मैच में नहीं चली है। अब द पॉइंट इज कि चारों मैचेस में बैटिंग आपकी नहीं चली, दैट इज तो एक इशू है ही। या भाई हमने सोचा था कि T20 वर्ल्ड कप फाइनल का बदला लिया जाएगा, दे विल बी वेरी, ये कि भैंस भैंस यहाँ इसकी इनकी वजह से साला अपन अपन वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया यार, अपना पहला वर्ल्ड कप होता, वो ये वो दिस दैट। हाँ, भाई
हमारे नए नए लड़के थे, उन्होंने कहा देखो तुम बाद में बदला लेना, हमें अपना करियर सेट करना है, इंडिया में बहुत कंपटीशन है, पहले रुक जाओ। नए नए लड़के आए, मार के चले गए कि भाई देखो अपने को अपना करियर सेट करना है। मैं सच बता रहा हूँ, इस मैच के चौथे टी20 के बाद तिलक वर्मा को कोई नहीं हटा रहा नंबर 3 से। नहीं, उसने हटाना भी नहीं है, टच भी नहीं करना उसने उसको। उसने दूसरे टी20 हारने के बाद सूर्य कुमार यादव को रूम में जाके बोला कि भैया एक बार नंबर 3 पे खिला के तो देखिए, नहीं तुम्हें हाँ, रात के मजे ऐसे दूंगा, बावली हो जाओगी। उसने 2 मैच में जो बावला किया है नंबर 3 पे आके, बैक टू बैक हंड्रेड्स है उनके, isn't it ये? या So he एंड is a whenever India plays थर्ड, जो आगामी मतलब थर्ड का चांस है, बैक टू बैक 300s नहीं पड़े हैं अभी तक शायद। हाँ दैट इज अ चांस, बट द फैक्ट इज कि भाई बंदा नंबर 3 खुद मांग के ले रहा है और उसके बाद उसमें तोड़ रहा है। ये वही पैट कमिंस वाला हो गया कि भाई मैं तुमको बोल रहा हूँ मैं साइलेंट करूंगा, कर दूंगा। इसने हाँ, कहा कि भाई आप मैं नंबर 3 पे खिला के देखो, मैं बताता हूँ। नंबर 3 पे आया, इसने 2 बैक टू बैक 100 मार दिए। तो ये दिखाता है कि भाई हमारे यंगस्टर्स कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट और कितने ज्यादा ट्राइड एंड टेस्टेड होके आए हैं कि भाई तप हम के आए हैं, अपने तप को के आता आया है। हुआ, तप के आए हैं, जैसे बोलते हैं सोना तप के आया है, तो ये सोने हैं जो तप के, गर्मी की धूप में, बारिश में, अलग 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 मौसम में तप के ये यहाँ तक पहुंचे हैं। आईपीएल क्योंकि जो एकदम पीक गर्मी में होता है वहां पे ये तप के यहाँ पहुंचे हैं। तो अच्छी बात है कि ये अच्छा 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 लग रहा है देख के कि एटलीस्ट दे आर डूइंग, आवर T20 स्क्वाड इज सीम्स टू बी वेरी मच इन कंट्रोल ऑफ इट। The biggest thing I can say about T20 and about cricket in South Africa, आप सोचो the era that switched 2023 में भी आई गेस एंड में हम लोग इनको टूर किए थे जहां पर T20s हुए थे और ओडीआईज हुए थे। तो वहां पर मुझे याद है सूर्य कुमार यादव ने T20I में सेंचुरी लगाई थी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट एक मैच हम्म। में। हम्म। उससे पहले किसी भी इंडियन ने T20I में सेंचुरी लगाई ही नहीं थी साउथ अफ्रीका जाकर। बाप रे। यहां हम बैक टू बैक मार रहे हैं। हाँ, मतलब खेल कर दिया है भाई उनके साथ। साउथ अफ्रीका की बॉलिंग से जो इंडिया इनका वालों की, बॉलिंग भी, इनका बैटिंग भी क्या चल रहा है, मतलब सोचने वाली बात है। दे आर साउथ आल्सो गोइंग अफ्रीका। फ्रॉम अ स्लम। साउथ अफ्रीका इज, मेन बात है इनके की बॉलर्स तो थे ही नहीं ना, कगिसो रबाडा नहीं थे हम्म। आपको। अ, और भी बहुत सारे बॉलर्स जो हैं इनके अच्छे, आंद्रिक तबरेज आंद्रिक शमसी। नौकिया भी नहीं थे, नौकिया भी नहीं हाँ थे। आंड्रिक नोकिया भी नहीं थे। हाँ, स्पिन में आपके पास तबरेज शमसी नहीं थे। शमसी नहीं थे, हाँ। तो वो भी है कि इनकी बॉलिंग लाइनअप भी बिल्कुल नई थी। अगर आप एक एक्सपीरियंस कैंपेनर जो थे वो मार्को यानसन थे। हाँ, मार्को यान, और उन्होंने बल्कि थर्ड वाले मैच में भयानक कोशिश कर दी थी। बाप रे, उस आदमी ने फाड़ दिया था उस टाइम पे कि पता नहीं, मेरे को लगा एक मतलब ये बात होनी चाहिए थर्ड मैच के बारे में भी, क्योंकि शायद हमारे लास्ट पॉडकास्ट तक वो थर्ड मैच भी नहीं हुआ था, इसीलिए बात होनी चाहिए। थर्ड मैच में कुछ 54 रन चाहिए थे 2 ओवर में, 52 रन कुछ चाहिए थे, मेरे को यहाँ तक याद आ रहा है। आखिरी 2 ओवर में आते हैं बॉलिंग करने के लिए हमारे प्यारे, अब प्यारे हैं कि क्या है, अब क्या ही कर सकते हैं, क्या बोलते हैं इनका, हार्दिक पांड्या जी। और वो आने के साथ उनको जो धोया है यानसन ने, अच्छा ये चार, ये इधर ये उधर भाई, मतलब उन्होंने आखिरी ओवर में शायद कुछ 20-24 रन का हो गया था आई गेस, इतना नीचे तक लेकर वो खींच के आ गए थे स्कोर को, इतनी मारपीट इतनी धुनाई करी है उनकी। 11 रन से मैच जीते हैं हम लोग, वो वाला तीसरा। which was supposedly not supposed to happen। वो 16 बॉल में 54 बनाया है वो आदमी सामने वाला, भाई पागल हो गया था उस मैच में He मार्को scored the यानसन। he scored the fastest 15 T20Is against India. Wow, that's a record in itself। Wow, that's quite an achievement, man। But yeah, यानसन ने इंडिया उस मैच, हाँ। इंडिया वालों की हमेशा दिक्कत रही है, हमें बॉलिंग ऑलराउंडर्स और बॉलर्स ज्यादा पेल के चले जाते हैं। हाँ, वैसी बात है। बट मार्को यानसन बॉलर भी नहीं है वो, ही इज अ गुड बॉलिंग बैट्समैन ऑलराउंडर है। आल्सो। हाँ, बॉलिंग ऑलराउंडर है, बट या मोर लाइक जडेजा एट टाइम्स। व्हेन जडेजा हिट करता है बॉल को उसके, जब आर्क में आती है, वैसे वाला प्लेयर है वो, बट हाँ। सो ये रही बात हमारी उस T20 सीरीज की। डू यू वांट टू ऐड समथिंग मोर, मयंक? द पॉइंट इज ना कि जडेजा का जो आर्क है वो थोड़ा छोटा है। हाँ। मार्को यानसन 6 फीट 5 इंच के हैं, उनका आर्क हम्म। पूरा पिच है। हाँ, वो पूरे पिच के हिसाब से झाड़ू लगाते हैं वहां पे, अकेले खड़े खड़े।
तो क्या ये बात है, इस सीरीज का बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज रही इंडीड। तो T20 टीम तो हमारी विद अ डिफरेंट कोच, विद अ डिफरेंट माइंडसेट, डिफरेंट बंच ऑफ प्लेयर, इट्स अ पॉजिटिव स्टफ फॉर ऑल ऑफ अस, दैट वी आर मतलब आल्सो एग्री। आई फील कि T20 टीम को कोच का कोई खास जरूरत है भी नहीं। दे आर परफेक्टली सेट फॉर दैट, एवरीथिंग उनका अच्छा चल रहा है भाई। या बैटिंग बॉलिंग उनको, हर एक बंदे को पता है कि मेरे को क्या रोल प्ले करना है यहाँ पे। तो वो इस चीज को लेकर वो कंफर्म है, ये बात भी है। तो अब हम लोग जैसे, क्योंकि क्या है, अब जो सबसे बड़ा मेन फोकस, अब जो सबके ध्यान, पूरी दुनिया का जो ध्यान, क्रिकेटिंग वर्ल्ड का जो ध्यान लगने वाला है, वो लगने वाला है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, लेट्स जिसका एड्रेस पहला द टेस्ट, एलिफेंट इन द रूम। दैट इज द एलिफेंट इंडीड इन द रूम। एंड इस पे हमारी बहुत एलेबोरेट डिस्कशन होने वाली है। हम लोगों ने पहले ही बात किया था कि इसके बारे में थोड़ी देर तक बात करने वाले हैं हम लोग। हम डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स को लेकर बॉडी बात करेंगे, वेदर इट्स द प्री मैच बज, क्योंकि बहुत मैटर करेगा कि मीडिया का क्या माइंडसेट है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया आप जानते हैं वो कितने, वो आग में घी डालने का काम करने वाली मीडिया है। वो शुरू भी हो गया उनका काम, अपना वो लग गए हैं काम करने में। पहली बार मैंने ऑस्ट्रेलियन मीडिया को देखा है कि भाई अपने प्लेयर्स की फुल ऑन तारीफ कर रहे हैं ये सीरीज से पहले। दे आर लाइक कि भाई, मतलब मैंने कभी नहीं देखा था। हमेशा इंडियन मीडिया का तो काम ही है ये कि भाई कोई भी सीरीज स्टार्ट हो उससे पहले विराट कोहली के 4 सेंचुरी दिखा दो उसी टीम के खिलाफ, रोहित शर्मा की इनिंग्स दिखा दो 2-3 उस टीम के खिलाफ, और मतलब उनका यही काम है इंडियन मीडिया। पहली बार मैंने ऑस्ट्रेलियन मीडिया को ये काम करते देखा है। दे आर लाइक इस बार अपने प्लेयर्स को हाइप करके चलो, साला 10 साल से सीरीज नहीं जीते, इनके अंदर कॉन्फिडेंस भरो इस बार। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस एक बहुत पतली सी लाइन से एक दूसरे से अलग होते हैं, बस वही लाइन है, वो ब्रेक करने का काम कर सकती है वहां की मीडिया। बट हम तो यही एक्सपेक्ट करेंगे। और देखिए, मैंने अपने थॉट्स बहुत अच्छे अच्छे बता दिए हैं पहले वाले एपिसोड में, जाकर थोड़ा सुन लीजिएगा कि मेरी क्या चाहत है इस बीजीटी से। मैं उस चीज को फिर से आखिरी में, जब हम बीजीटी की जब कन्वर्सेशन कंक्लूड करेंगे, तो मैं फिर से बोलूंगा उस बात को। बट अभी हम कन्वर्सेशन में आते हैं। क्या लगता है मयंक, पर्थ पहला टेस्ट 7:30 बजे इंडियन टाइम में शुरू होने वाला है, वो उसका एकदम टाइम फिक्स है। 7:30 बजे शुरू होगा, और आप ये बात मान कर चलिए, लिखित में ले लीजिए कि अगर, इफ यू नो कुछ बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंडिया अगर बैटिंग पहले करती है, और अगर वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई कुछ नहीं कर जाता, तो 8:30 बजे तक पैकअप है हमारा वहां पे। पहली इनिंग्स इंडिया की आराम से पैकअप हो सकती है अगर बैटिंग करने आती है तो। पर्थ और है वो। भाई हाँ मयंक। वही उठे थे, अरे हम तो उठे थे ब्रश करने गए, तब तक में देखे ये लोग बॉलिंग पे आ रहे हैं, हमें समझ में नहीं आया क्या हुआ। हाँ, मतलब क्या मैच 1 घंटा लेट शुरू हुआ, पर्थ से पानी वानी गिर गया, पर्थ में पानी गिर गया, बताइए। बड़ा ये बड़ा 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 अलग ही चीज हो जाएगा भाई। ऑस्ट्रेलिया के सिर्फ एक ही ग्राउंड पे पानी गिरता है, कैनबेरा में। और बस वहाँ मैचेस नहीं कैनबेरा, कराते, होबार्ट वगैरह में भी गिरता है, होबार्ट वगैरह में मैंने देखा है मोस्टली गिरते, इसलिए वहाँ बट मैचेस नहीं कराते, वो हाँ, कराते ही वो नहीं थे। पर्थ, एडिलेड, मेलबर्न, सिडनी, यहीं पे रहते हैं वो मोस्टली, इतने पे चार में उनका काम हो जाता है। बट मेरा मेरा क्योंकि ना, मैं प्लेयर बेसिस पे समझना चाहता हूँ। हमारी जो टीम की सिलेक्शन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग करी है। पता नहीं, हम मैं तो इस चीज को बोलता हूँ, पता नहीं किसकी गांड से निकला डिसीजन है ये सब जो लेकर आए हैं, कौन कौन प्लेयर सबको। एंड आई एम नॉट सेइंग कि दे आर नॉट गुड, बट आई एम सेइंग दे आर नॉट टेस्टेड इन ऑस्ट्रेलियन कंडीशन, दे आर नॉट इवन टेस्टेड इन इंडियन कंडीशन एज वेल। अभिमन्यु ईश्वरन हो गए, आपके रेड्डी हो गए, नीतीश कुमार रेड्डी हो गए, आप हर्षित राणा को ले लीजिए। और अभी यशस्वी जायसवाल का भी शायद ये सेकंड टूर होगा आई गेस ऑस्ट्रेलिया, और ये फिर फर्स्ट है उनका, फर्स्ट है मेरे हिसाब से फर्स्ट। टेस्ट, हाँ फर्स्ट है। तो बहुत सारे तो, बट अगेन यशस्वी जायसवाल के पास तो इंडिया में खेलने का और बाहर पे खेलने का एक्सपीरियंस है, बट ऑस्ट्रेलिया इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। हो सकता है कि इंडिया को आज पेस बॉलिंग खेलने में पसंद आए, जो वो स्पिनर्स में फंस रहे थे इंडिया में, हो सकता है वहां पे वो अच्छा करे। तो अगर हम एक कंपैरेटिव स्टडी देखें मयंक, क्या कहते हैं आंकड़े, क्या रहेगी इंडिया की स्ट्रेंथ, क्या चीज से उन्हें बचना होगा वहां पर उस कंडीशन के हिसाब से, पर्थ के हिसाब से, द फास्टेस्ट गॉड डैम पिच ऑन अर्थ, उससे। या द पर्थ ऑप्टस स्टेडियम। और उस ऑप्टस स्टेडियम में घुसने से पहले ही हमारे 2 ऑलरेडी शहीद हो चुके हैं। रोहित भाई जा नहीं रहे हैं,
उधर से शुभमन गिल का थंब फ्रैक्चर हो गया है, वो भी नहीं खेल रहे, पहले टेस्ट से वो भी बाहर हो गए। ये एक बात बताओ मेरे को, क्या पहले इन लोग के बारे में क्या ट्रेनिंग के दौरान ये सब हुई है इंजरी शायद उनको? तो क्यों प्रैक्टिस। क्यों खेलना है इतनी तेज बॉल? आपको सीधा मैच में खेलना ना भाई। वही तो बात है ना, प्रैक्टिस नहीं करेंगे उतनी तेज बॉल खेलने की तो फिर क्या ही हो सकता है। उसी प्रैक्टिस के चक्कर में अंगूठा तुड़वा लिया भाई ने। हाँ, पहले मैच में अब फिर झूलो झूलो रे साजना वाला काम रहेगा किसको लेकर। अब आप बताइए कि शुभमन गिल मोस्टली सेकंड डाउन में आते हैं इंडिया में खेलने के लिए, है ना? वन डाउन। वन डाउन क्या लगता है अब? अच्छा, वन डाउन में तो चलो फिर भी यू हैव विराट कोहली की वो वन डाउन आ सकते हैं टेस्ट में, मेरे हिसाब से आ भी जाए, हो सकता है। नहीं, उनको वन कौन डाउन भेज के खेलेगा? देखा था, उनको वन डाउन भेज के देखा था न्यूजीलैंड के खिलाफ, नॉट गुड। ठीक है, बट अब अभी तो अब तो वन डाउन क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है, आप ऐसे भी किसी अल्लू खल्लू को नहीं भेज सकते। और वैसे भी आपके ओपनर केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल होने वाले हैं, अगर जैसी रिपोर्ट सुनने को आ रही है। तो वैसे ही बहुत स्केप्टिकल है आदमी का माइंडसेट। क्या लगता है मैंग, कौन है शुभमन गिल का रिप्लेसमेंट? क्या डू यू सी कि नीतीश रेड्डी या फिर अभिमन्यु ईश्वरन में से किसी एक को मौका मिल सकता है इस बार अराउंड? आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही कि केएल राहुल जो है वो ओपन करने वाले हैं रोहित शर्मा के एब्सेंस में। केएल राहुल का ऑस्ट्रेलिया का एवरेज इतना शानदार है कि मैच देख के ब्रैडमैन याद आ गया मेरे को। ही बताइए बताइए। एवरेजेस ही एवरेजेस 20.78 इन ऑस्ट्रेलिया। अरे, कामली एवरेज है ये, कामली के एवरेज है ये सब। 9 इनिंग्स में बंदे ने सिर्फ 187 रन बनाए हैं, जिसमें से एक सेंचुरी है। अरे बाप रे, तो 100 ऐसी बना दिया अरे भाई 100 साहब। 110 और बाकी 8 इनिंग में बंदे ने 77 रन बनाए। भाई क्या मतलब, और उसमें भी वो 77 नहीं होंगे, वो थोड़ा सा शायद लगता है मुझे और कम ही होंगे वो, ये 100 रन थोड़ी ना एग्जैक्ट बनाए होंगे उन्होंने, थोड़े ज्यादा ही बनाए 110, होंगे। हाँ, 110 उनका हाईएस्ट है वहां पे। हाँ, तो बाकी फिर 77 77 रन ही रन हुआ, बाप रे बाप। ये ओपन करेगा। ऐसे में कैसे काम चलेगा भाई? मतलब मेरे को थोड़ा सा बताओ जरा सा, क्या चल रहा है मैं भाई? क्या है टीम में? क्यों? क्या है ये? क्या है ये? मैं क्या केएल राहुल के बारे में क्या बोलूं मैं, मतलब अरे बंदा मतलब इतनी भाई, इतनी शानदार क्रिकेट खेल के गया ऑस्ट्रेलिया में कि लोग इसे ओपन कर पाए। यार मतलब आई एम स्टन्ड यार। और क्या बोलूं इस चीज के लिए? आई एम स्टन्ड। ये अब ऐसे ऐसे, और आप फिर आपके जो देखिए, ये तो आपके पुराने एक्कलेट्स हो गए, ऑब्वियसली 3 साल पहले आपने खेला है वहां पर सीरीज वगैरह, ठीक है। 3 साल वो पहले। उसके पहले खेले हैं वो शायद। हाँ, उसके पहले, अच्छा चलिए, ठीक। उस टाइम तो बल्कि ये राहुल ठीक भी था, मतलब मारपीट तो करता था भैया, हम तो उसको देखे हैं अच्छा मारपीट करते T20 वगैरह में। तो when we needed when we हाँ, needed him as a T20 player, he became a test player. When we needed him as a test player, he became a T20 player. T20 वो वाला। प्लेयर, डिफरेंट सिनारियो चल रहा है। बट अभी आप जिस फॉर्म को लेकर चल रहे हैं, ठीक है, उनका वैसे भी मट्टी पलीत है नाम को, क्या चल रहा है मैं जानता हूँ, एज अ प्लेयर उनको बहुत खराब लग रहा होगा। बट यही वक्त का दस्तूर है, अगर आप कुछ अच्छा नहीं करेंगे तो आपको तो अंडे पड़ेंगे ना। अगर आप अच्छा करेंगे तो आपको उतनी ज्यादा तालियां और उतनी ज्यादा आपके ऊपर हार लगाए जाएंगे, हार चढ़ाए जाएंगे। पर अभी आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, आपने लगातार न्यूजीलैंड सीरीज में हमने देखा। बट हाँ, बात ये भी थी कि न्यूजीलैंड में तो किसी ने अच्छा नहीं किया, इंडियन बैट्समैन ने कुछ ही लोगों को छोड़ दिया, अगर आप पिकिंग समवंस आउट। बट क्या मतलब, क्या प्रोसेस? हाँ, टीकिंग समवन और ऋषभ पंत को हटाओ, किसी ने अच्छा नहीं किया है। सरफराज ने एक इनिंग्स में अच्छा किया, यश एक जायसवाल ने एक अच्छा किया में कुछ इनिंग्स में। जायसवाल ने एक इनिंग्स में, एक दो इनिंग्स में अच्छा अच्छा खेला, जैसा उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। अगर इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, एक आध दो इनिंग्स को मैं बोल, एक आध दो तीन लोग को छोड़ के बोला जाए। आवर सर द आवर बेस्ट बेट आवर बेस्ट बेट इन ऑस्ट्रेलिया दिस टाइम इज विराट कोहली, जिनका ऑस्ट्रेलिया में एवरेज 54 से ऊपर का रहा है। हाँ, बट देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टैट। ओके, उनका एवरेज 2020 में 19 का हाँ, रहा है, हाँ, 2021 में 28 का रहा है, हाँ, 2022 हाँ, में 26 का रहा है, हाँ, 2024 में 22 का रहा है।
बाप रे, 23 में ज्यादा था, 23 में उनका शायद 23 में 50-56 कुछ था। 23 में क्योंकि आप सिर्फ होम टेस्ट खेल रहे थे। हाँ, आपने बाहर खेला ही नहीं, ये बात भी है। बाहर आपने सिर्फ वेस्ट इंडीज को खेला उस साल। और वो भी वेस्ट और इंडीज को क्या है, दूध भाते ही खेला आपने। हाँ, और एक आपने WTC फाइनल खेला, वहां कोई आपका बहुत शानदार परफॉर्मेंस तो था नहीं, तो वो तो था फिर नहीं। हाँ, वरना वरना आज हम कुछ अलग बातें कर रहे होते, हमारे पास वही एक और तो। आईसीसी ट्रॉफी हुई होती। बहुत ही दिलचस्प। मैं बता, बट अब क्या, मैं क्या बोलूं भाई, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है। मतलब ये, दिस विल बी अ क्लासिकल एग्जांपल। मतलब होता नहीं है, जब आप टीम से कुछ उम्मीद नहीं रखते। अब मेरी उम्मीदें इनसे बहुत डिमिनिश्ड हो चुकी हैं, है ना, क्योंकि और उसके बाद अगर ये परफॉर्मेंस लेके आएंगे ना, तो मैं नाचने वाला हूँ कपड़े उतार के रास्ते पे, सही बता रहा हूँ। ये इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ हो जाएगा अगर इसके बाद भी इनकी परफॉर्मेंस आती है तो। आप सोचिए, हम बैटिंग में किस पे डिपेंडेंट हैं? जिनके पास ऑस्ट्रेलिया खेलने का एक्सपीरियंस है। एक तो भाई KL राहुल, तो भाई छोड़ो, उनको रहने ही दो। 187 रन बनाए, उसमें से एक इनिंग में 110 बनाए, बाकी पता नहीं क्या ही किया। बाप रे बाप। तो एक तो वो हो गया। बाकी विराट कोहली के पास एक्सपीरियंस है, परफॉर्मेंस है, बट पिछले 3 साल में उनका परफॉर्मेंस, वो कंसिस्टेंटली खराब परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसा हो गया है टेस्ट क्रिकेट में। कंसिस्टेंसी उनकी नेगेटिव साइड में आ गई है, हाँ, नॉट पॉजिटिव। यही हाँ। दिक्कत होता है कंसिस्टेंट प्लेयर का, वो कंसिस्टेंसी छोड़ ही नहीं पाता है, चाहे अच्छा खेल रहा हो चाहे खराब खेल रहा हो। खराब खेल रहा हो, कंसिस्टेंट है, बट कहीं कंसिस्टेंट तो है ना, ऐसा ऐसा बोलेंगे। कंसिस्टेंट है। ऋषभ अरे पंत यार, ऑल्सो आवर बेस्ट बेट, और ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने जो किया है वो तो फिर आप सोच ही नहीं सकते हो टूटा तो। है गाबा का घमंड। मेरे को अभी भी याद है। यार ऋषभ पंत हम्म। इज वन प्लेयर जो ऐसे, मतलब ऐसे सिचुएशंस में, ऐसी जगहों पर आपके लिए परफॉर्मेंस निकाल के देते हैं। तो ऋषभ पंत, लेकिन अब भैया यार, ऋषभ पंत आते नंबर 6 पे, वहां तक तुम्हारी बैटिंग चली गई शुरुआत के 1 घंटे, मतलब ऑलरेडी तो यू आर कुक्ड। हाँ, और उसके बाद फिर ऋषभ पंत आके थोड़ी ना टुकुर टुकुर खेलेंगे, वो तो उठाएंगे सीधा। हाँ। उनको उनके उनको रेंज की ना भी हो वो, क्या बोलते हैं, मिचेल स्टार्क को चढ़ के मारेगा वो व्यक्ति छक्का, मालूम मतलब वो ऐसा टाइप का व्यक्ति है, वो नहीं रुकने वाला भाई आपके लिए। तो ऋषभ पंत इज ऑल्सो आवर बेट। उसके बाद फिर आपके पास जडेजा, अश्विन होंगे। बट द फैक्ट इज कि अश्विन और जडेजा का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया में अच्छा नहीं रहा है इन टर्म्स ऑफ बैटिंग। दे हैव बैटेड वेल। अश्विन तो यार इंडिया में ही उनकी बैटिंग निकलती है, बाहर के कंडीशंस में ही कांट बैट वेल। बाहर के कंडीशन में एज अ बॉलर ही जाते हैं, वो एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं जाते। जब इंडिया में टेस्ट मैचेस होते हैं, देन वी सी हिम एज एन ऑलराउंडर। रविंद्र जडेजा का भी परफॉर्मेंस जो है वो इंडिया में है, इंग्लैंड में बहुत अच्छा उनका परफॉर्मेंस है। बट हम्म। ऑस्ट्रेलिया इज नॉट फॉर दीज गाइज। ऑस्ट्रेलिया वाले साले आते हैं 145 की बाउंसर ले, यहाँ पे बॉल आती है, और वो खेलने में इनकी हालत खराब वो होती है फिर। उनको उनको पता है कि जो टेल है उसको खत्म कैसे करना है, ये टेल लंबा वो टिकने देते नहीं। उन्होंने पिछले बार ये चीज को झेला है कि वो टेल जो टिक गई, वो वॉशिंगटन सुंदर जो बॉडी शॉट्स खा खा के जो थर्ड मैच ड्रॉ करवाए थे, इजंट इट, मैं लास्ट टाइम अराउंड। तो वो वाला वो समझ गए हैं, उन लोग इस चीज को जानते हैं, और उन्होंने पिछले 3 सालों में ये चीज को अच्छे से देखा है। वो टेल को रैप अप करना जानते हैं, तो इसीलिए आप देखेंगे कि जो अश्विन जडेजा वाला जो ये चीज यहाँ पे काम नहीं करता। I also saw a very interesting stat that Virat Kohli averages 54 in Australia. ऑल फॉर्मेट्स ऋषभ, और टी टेस्ट से टेस्ट। टेस्ट टेस्ट ओके। विराट कोहली averages 54 in Australia in Test cricket. हाँ, Rishabh Pant averages 62 in Australia in Test cricket. बट हाउ कितने कितने खेले हैं टेस्ट दोनों जन ने? ऑस्ट्रेलिया में 7 टेस्ट मतलब मैचेस खेले हैं ऋषभ पंत ने भी। तो फिर 7 तो बहुत होता है, मतलब ये तो अच्छा आप तो नंबर है ऐसा देखा आप जाए तो। सोचिए, 12 इनिंग ऑस्ट्रेलिया में ऋषभ पंत ने खेले, 62 का एवरेज है। उधर वो 9 इनिंग खेल के KL राहुल 20 का एवरेज ले घूम रहा है। क्या बोला जाए, यही अब मेरे हिसाब से, बट अब क्योंकि सीरियसली बोला जाए तो क्या लगता है कि क्या ये फर्स्ट मैच में ही ईश्वरन या फिर नीतीश में से किसी को एक मौका दे देंगे? आई फील कि आप नीतीश कुमार रेड्डी के साथ जा सकते हो, बट मेरे हिसाब से बॉलिंग इज नॉट योर प्रॉब्लम। बैटिंग बॉलिंग इज। आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास बुमराह है, आपके पास सिराज है। यू गॉट दैट फायर पावर अभी भी बॉलिंग में। और बॉलिंग में तो हमारे नटराजन ने भी जाके उनकी बुंड फाड़ दी थी पिछले बार।
हाँ बॉलिंग की तो दिक्कत ही नहीं, हमारे तो नेट बॉलर भी जाके ऑस्ट्रेलिया में फाड़ के आ जाते हैं सबकी। शार्दुल ठाकुर जाके विकेट लेके आ रहा है, नवदीप सैनी को एक टेस्ट मैच खेला है, वो विकेट लेके चला गया। बॉलिंग तो दिक्कत है ही नहीं हमारी। हाँ। बैटिंग ना, बैटिंग कोलैप्सिस से डर लगता है साहब, 46 ऑल आउट से डर लगता है साहब। 36 ऑल आउट से डर रखता है साहब हाँ, सबसे पहले। 36 ऑल आउट से डर लगता है साहब। इन बॉलिंग तो हमारी कंटेक्स्ट, हाँ हाँ हाँ। बॉलिंग तो हमारी फिर भी बहुत अच्छी है। बट वही है कि सर बॉलिंग अच्छी है हमारी, उसमें उतना सोचने की जरूरत नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो अगर आपको शुभमन गिल रिप्लेस करना है ना, चुपचाप ध्रुव जुरैल को खिला लो, उसको नीचे बुलाना, विराट को आप नंबर 3 पे खिला दो, सरफराज 4 पे आ जाएगा, 5 पे पंत आता ही है, 6 पे जुरैल आ जाएगा। बिकॉज ध्रुव जुरैल परफॉर्मेंस इन ऑस्ट्रेलिया अभी तक, वो अनऑफिशियल टेस्ट में अकेला बंदा था जो इंडिया के लिए खड़ा था, सबकी बत्ती बन गई, ऋतुराज गायकवाड़, ईश्वरन, सबकी बत्ती बन गई, ध्रुव जुरैल अकेले खड़ा है और खेले जा रहा है। तो मेरे हिसाब से तो भाई आप अगर फॉर्म के बेसिस पे जाओ तो ध्रुव जुरैल को उठा के रख लो शुभमन गिल की जगह पे, यहाँ पे ही विल बी अ बेटर प्लेयर। ओके, सो ये रहा, तो अपन सॉर्टेड हैं, अपनी को अब सिर्फ बैटिंग को देखना है, बॉलिंग में अपन मोस्टली सॉर्टेड है। बॉलिंग में क्या फॉर्मूला लगता है यहाँ पे? 3 पेसर 2 स्पिनर खिलाएंगे अपन, यहाँ पर क्या करने वाले हैं? देखिए आप अश्विन जडेजा दोनों को तो खिलाएंगे ही आप, हाँ, तो उन दो दोनों का स्पिनर तो हो कोई गए। विकल्प है नहीं उन दोनों के हाँ, अलावा। दूसरा विकल्प हाँ कोई नहीं है। तो वो दो तो आप खिलाओगे ही, उस पे तो कोई बात करना ही बेकार है उसमें। और यहाँ भी जडेजा नो बॉल करेंगे क्या पूरे भर भर के भर भर के? अब ये नहीं पता भैया, तुम स्पिनर होके कैसे नो बॉल फेंक रहे हो, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है। कितनी नो बॉल डाला है उसने पिछले पूरी आपकी न्यूजीलैंड सीरीज में, आप देखिए तो जरा। बट भाई ये आप अगर 3 पेसर के साथ जा रहे हो तो फिर आपके पास है बुमराह, सिराज और आकाशदीप, इन तीनों के साथ हम्म। ही जाओ। बिकॉज आकाशदीप परफॉर्मेंस एज अ पेस बॉलर इन इंडिया हैज बीन वेरी गुड। तो वो ऑस्ट्रेलिया जैसी पेस कंडीशंस में तो भाई बहुत बत्ती बना सकता हो बंदा, अगर उसको मौके मिले तो। अगर उनको वहां की लाइन और लेंथ समझ आएगी कि कहाँ बॉल पटकूंगा तो क्या निकल रहा है और कैसी पिच से मदद आ रही है, क्योंकि आपको ये इक्वेशन बैठाना पड़ेगा। इसीलिए सबसे अच्छी बात तो यही होगी इंडिया के लिए कि उस दिन पहले बैटिंग ना मिले इंडिया को, बस ये बिलीव बाकी करिए। हाँ। बाकी अगर गौतम गंभीर अपने सो कॉल्ड दामाद को पता नहीं मौका वौका दे दे, हर्षित राणा को, पता नहीं उसको जब से ढो के रखा हुआ है कि उसको डेब्यू तो मैं साला बीजीटी में ही कराऊंगा, ना उसको अनऑफिशियल टेस्ट खिलाया, ना इंडिया हर्षित ए राणा के लिए। अभी अभी आई केम टू नो, हर्षित राणा बहुत बढ़िया पेस वेस कर रहा है। वो भारत सुंदरसन जो सर हैं ऑन ट्विटर, उन्होंने वो शायद उसके बारे में लिख रहे थे। पेस भी ही इज क्लॉकिंग 145 एकदम लगातार लगातार, हर्षित राणा अगर इज कर रहा है, डूइंग देखो सम गुड या। द मैटर इज कि भाई आपको जिसको खिलाना है खिलाओ, हमें रिजल्ट चाहिए एंड डेस्परेटली चाहिए, क्योंकि चार द आई सॉ द जो भी हो सकता है प्रोबेबिलिटी मैंने देखी, 4-1 की मार्जिन इज द मिनिमम वी कैन अफोर्ड। 4-1 से आपको जीतना ही पड़ेगा अगर डब्ल्यू में आपको बिना किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहते हुए पहुंचना है तो। हम्म। वरना फिर करते रहेंगे, साउथ अफ्रीका एक इससे हार जाए तो न्यूजीलैंड उससे हार जाए, इंग्लैंड यहाँ जीत जाए तो श्रीलंका वहां जीत जाए, वो करते रहिए। फिर आरसीबी की तरह पूरा इंडिया कैलकुलेटर लेके बैठ जाएगा कि हाँ कैसे पहुंच सकते हैं डब्ल्यूटीसी का फाइनल। और अगर आप हाँ। सीरीज हार जाते हैं फिर तो चांस ही नहीं है, सीरीज हार गए तो फिर तो बाय बाय, डब्ल्यूटीसी फाइनल हो गया, फिर खत्म। हो गया फिर। तो वही बात है यार, क्या होता है ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो ये तो एंड हम लोगों ने, हाँ। आई एम या नॉट माइक। वेरी, अगेन आई से आई एम नॉट वेरी स्केर्ड अबाउट आवर बॉलिंग। बॉलिंग में हमारी बहुत अच्छी लाइनअप है बॉलिंग हमारी। ओके। हमें अब इवन विदाउट शामी वी आर वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग। शमी के बारे में बात हुई तो शमी के बारे में बात करना चाहिए, भाई साहब ने ले आओ बैंग, यार, ले आओ क्या उसको, ले बॉलिंग करी आओ। भाई। वो ऐसा लग रहा है दैट दैट पर्सन हैज नॉट मिस्ड अ सिंगल फ्रिकिंग स्टेप इन लास्ट 1 ईयर। भाई उसको लेके आ जाओ, मैं कह रहा हूँ अगर वो फिट दूसरे टेस्ट तक रोहित शर्मा आ ही रहा है, साथ में उसको बैठा लो प्लेन में, वो है ऐसा प्लेयर, उसको बैठा लो प्लेन में, मैं तो कहता हूँ। भाई उसको मजा आ जाए। और देखिए, मेरा ये कहने का मतलब है कि आई गेट इट, जो रस्ट वाली चीज होती है वो होता है, ठीक है, इट्स अ फैक्टर जो हर प्लेयर के साथ होता है, जो और वो साल भर से एक्शन में नहीं थे, उनको इंजरी से रिकवर करने में। बट अगर वो ही स्विंग द सेम सॉर्ट, सेम कैलिबर, सेम परफॉर्मेंसेस, बिकॉज उन्होंने पहली इनिंग्स में 4 विकेट निकाली, दूसरी इनिंग्स में 7 विकेट निकाली एमपी के अगेंस्ट, बंगाल वर्सेस एमपी का जो रणजी मैच चल रहा था उसमें। और आई गेस ही इज ऑल्सो टाउटेड फॉर सैयद मुश्ताक अली के लिए भी उनका नाम चल रहा है, आज ही आया मैंने बंगाल के लिए।
सो इट्स वेरी मच पॉसिबल, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। तो मेरा कहने का मतलब है कि भाई अगर वो आदमी क्लॉक कर रहा है, इफ एवरीथिंग लुक्स गुड, अगर बीसीसीआई इज अश्योर्ड कि हाँ ये आदमी अच्छा कर रहा है, और हमारा जो द टीम मैनेजमेंट इज ओके विद, सो देन कॉल हिम, डोंट वेट, कॉल हिम, दैट्स इट। या मतलब भाई आप शामी जैसे बॉलर को क्यों छोड़ोगे बीजीटी में? उसकी सीम पोजीशन से फटती है ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन की। सही बात है। और अच्छे अच्छे लोग यहाँ पे नाचे हैं उसकी सीम के चक्कर में, अभी पिछले वर्ल्ड कप में जिसका हम अभी कुछ देर पहले शोक सभा किए, तो उसमें उस व्यक्ति ने नचाया है लिटरली भाई अपनी And अपनी बॉलिंग and से। you need to understand this. Mohammad Shami did all of that in a World Cup which was played in India, which is a completely batter's paradise. तो अंडरस्टूड टू बी, मतलब ये एक्सपेक्टेशंस रहती हैं आजकल, ये बोलना थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लगता, बैटर्स पैराडाइज वाला सीन। नहीं, बट द फैक्ट इज सर कि आप इंडिया में आप बैटिंग फ्रेंडली पिचेस बना के भी बॉलर आपको डोमिनेट करके जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में तो गदर काट देगा बंदा ऐसा कि भाई यहाँ तो पिच भी नहीं मेरे वही हिसाब कहने से का, क्योंकि है। क्योंकि देखिए आपके पास 5 टेस्ट है, और अभी आप ये खेल ही रहे हैं अपना रेगुलर, आप जो हमारा लिस्ट है खेल ही रहे हैं अपना, फर्स्ट क्लास सब खेल रहे हैं। आप 1-2 मैच और ले लीजिए सर, पर अगर हो सकता है तो सेकंड टेस्ट मैच, थर्ड टेस्ट मैच तक तो आ जाइए सर आप। और आप टीम में आइए सर, और मेरे को कोई टेंशन नहीं रहेगा, आकाशदीप बैठ जाएगा, लौंडा बैठ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। बट अरे भाई हम केएल राहुल को बैठा के एक्स्ट्रा बॉलर खिला लेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 4 पेसर मारेंगे सबके वहां पे ऐसे। आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी कि क्या लाइनअप से जाते हैं इन लोग, क्या कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाला है गौतम गंभीर, क्योंकि होता है ना जब मैजिशियन का क्या होता है, मैजिशियन का मान चलो एक शो बहुत फीका फीका सा हो गया है ना, वो उसको निकालना था कबूतर, वो अंदर से निकाल दिया ताश के पत्ते अपनी हैट से। ये यही हालत हो रही है अभी इसके पूरे शो की, मतलब गौतम गंभीर के शो की। हम एक्सपेक्ट किए थे अच्छी इंटेंट वाली विन, और हम अभी इंटेंट लेस लॉसेस देख देख के हम भी डर रहे हैं। दिस इज अ ग्रेट चांस कि एक ऐसा कुछ सरप्राइज, ऐसे सच में वो ऐसे पकड़े और अंदर से निकाले ऐसे खरगोश, और खरगोश दे, आई एम इंटरेस्टेड, निकाल भाई तू खरगोश। सी, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ये बोला जाता है ना, तो अब अभी हमारी आवश्यकता है, वी नीड समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, फकिंग डू इट, प्ले योर नॉर्मल क्रिकेट एज वेल एट द सेम पॉइंट। हम लोग ने ये वाली बात पहले बना बहुत ही, कोई अगर हमारा सुनता होगा पॉडकास्ट मैंक, वो बोलता है कैसे हिपोक्रिटिकल लोग हैं, आज बोल रहे हैं आउट ऑफ द बॉक्स सोच, और हम लोग अभी तीन तीन एपिसोड पहले उसको गालियां दे रहे थे हम लोग गौतम गंभीर को कि ये क्या चल रहा है उसका करके। अब वही बात है, देखो आपने इंडिया में हारते हुए हमें दिखा दिया, वो भी क्लीन स्वीप, तो हमने आपको गाली दी। आप ऑस्ट्रेलिया में जाके जीत जाओ, हम तारीफ भी करेंगे। तारीफ भी करेंगे, और उतनी ही जितनी जितनी घनघोर आपकी हमने आपको जिस तरीके से हमने जितनी क्रिटिक जित किया है। जितनी हाँ, गालियां थी उतनी ही तालियां भी मिलेंगी। तालियां मिलेंगी आपको भरपूर। सो खैर अभी देखना होगा क्या रहता है सीन। अब हम लोग थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया के विषय से ही बात करते हैं, क्योंकि हम तो इसको मोस्टली हम बोलते हैं कि दिस इज वेरी इंडिया स्पेसिफिक पॉडकास्ट, हम इंडिया को ज्यादा लेकर चलते हैं इसमें। बट अच्छा कुछ देखिए ड्रामा आ रहा है हमारे में, इमोशनल ड्रामा ला रहा है मयंक इन यार और क्यों याद पॉडकास्ट। दिला रहे हो यार? क्या क्या याद दिलाया मैं? 19 नवंबर, बहन चोद, वही बॉलिंग अरे लाइनअप थी। हाँ ठीक है ना, तो अब क्या कर सकते, तो हो गया ना, शोक 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 मना लिया हम लोग। अब वो उस टोन में नहीं जाने वाला वापिस में। इट इज नॉट गुड फॉर द पॉडकास्ट व्हाट वी आर डूइंग। वही वही है सर। उनकी तो तिगड़ी है ना, हमारा तो शामी फिर भी नहीं गया, उनकी तो ट्रायो कंप्लीट है, स्टार्क, हेजलवुड, कमिंस। या सो अगर हमने इनके चलिए, इनकी तो बॉलिंग कंप्लीट लग रही है ना, इनका बैटिंग ऑर्डर क्या रहेगा, कुछ नया एडिशन है क्या, है टीम क्या लगता है, क्या क्या लेकर खेलेंगे मैंक के? सर द फैक्ट इज कि इन लोगों ने वार्नर के जाने के बाद दिया तो था स्टीव स्मिथ को मौका, स्टीव स्मिथ ने खुद मांगा भी था ओपनिंग स्लॉट। उसके बाद अब बेचारा खुद ही मुकर गया कि रहने दो भाई। टेस्ट करियर की वाट लग जाएगी अगर ओपन करता रहा मैं तो। और उसकी टेस्ट में बत्ती बना दी। स्टीव स्मिथ इज गुड टेस्ट में, तो वो अपना नहीं चाहता कि अपने टेस्ट की अपनी ऐसी ऐसी नहीं, कर ले वो। टेस्ट की ऐसी तैसी नहीं करेगा। तो ये अब बहुत ही इंटरेस्टिंग एक प्रोस्पेक्ट मैंने सुना है कि इधर मिचेल मार्श और इधर ट्रेविस हेड,
इन दोनों में से कोई उस्मान ख्वाजा के साथ ओपनिंग करने वाला है। और मेरी अगर हाँ यही सोच के मेरी बत्ती बन रही है कि साले ट्रेविस हेड को ये फिर से ओपनिंग में लेके आएंगे। ये मौत का नाच करवाएंगे उनसे, स्टार्टिंग नंगा में नाच, बेसबॉल खेलेगा वो लड़का वो। नंगा नाच होगा भाई, नंगा नाच। खैर मैं तो सोचना भी नहीं चाह रहा हूँ तो, बट इनका जैसे अगर आप मोराल देखें टीम का अभी, क्योंकि पाकिस्तान को इन्होंने मस्त रपेटा है अभी 3 लगातार सी T20s में। हम्म। द फैक्ट इज, आप ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप देखो, हम्म। फेयरली न्यू इन टेस्ट क्रिकेट। अच्छा हम्म। खासे नए लोग हैं उनके पास। जॉश इंग्लिश के पास एक्सपीरियंस उतना नहीं है टेस्ट क्रिकेट का। हम्म। उनके एक प्लेयर है नेथन मैक्सवीनी, ऑलराउंडर है, जो कि कैमरून ग्रीन को शायद रिप्लेस कर रहे हैं। ही इज अच्छा। ऑल्सो नॉट वेरी एक्सपीरियंस। इनफैक्ट अभी उन्होंने और इंडिया एक अगर बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तब उनको मौका मिला है कि भाई ठीक है। हम्म। ऑस्ट्रेलिया वाले सिलेक्शन में बहुत अच्छे क्राइटेरियाज रखते हैं कि तुम रिसेंटली बायस पे भी जाते हैं, और वो ये भी देखते हैं कि भाई नया लड़का है, अगर रिसेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उठा लो। ये बात वो भी सही है। उनके लिए वो स्टार पावर कभी रहा ही नहीं क्रिकेट। दे आर नॉट कि हाँ भाई सेलिब्रिटी कल्चर वहां फॉलो नहीं होता, तो दे डोंट गो फॉर स्टार प्लेयर्स। मैं भी शायद तभी वो देश बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स के लिए इतना अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे आप सेलिब्रिटी को मतलब स्पोर्ट्स स्टार को आप वहाँ पे सर पे नहीं चढ़ा लेते, आप उनको हाँ। तभी आपको टेस्ट टीम में ग्लेन मैक्सवेल नहीं दिखते। हाँ ग्लेन मैक्सवेल अब ऐसा नहीं है। वरना आ, वरना अफगानिस्तान वाली जो पारी थी, वैसा कोई इंडियन खेल जाता, उसको तीनों फॉर्मेट में खिलाते। कुछ भी हो जाए, उसको तीनों फॉर्मेट में खिलाते। तू खेल, तू खेल, है, तेरे में है, तू खेल तीनों तेरे को फॉर्मेट। पता नहीं है बट तेरे में है, तू खेल बट हाँ ऐसा वाला। हाँ। तो खैर बट ये यू हाँ। डोंट सी मैक्सवेल इन टेस्ट टीम। या मैक्सवेल यू डोंट अपना सी। ओडीआई T20 खेल के खुश रहता है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि इनका भी अगर आप मोराल देखें तो 3 आप जो वनडे थे उसमें आप 2-1 से हारे हैं पाकिस्तान से। उसके बाद आपका टेस्ट T20 सीरीज हुआ, उसमें इन्होंने 3-0 वाइट वॉश किया है पाकिस्तान को, अपने घर बुलाकर कि बेटा बोला कि जाओ मुन्ना जाओ, तुम वनडे वनडे खेल लिए यहाँ पे, जीत लिया, अच्छी बात है, जाओ तुम लोग, हो गया टी वो ट्वेंटी भी देखो अपना। वनडे भी आप देखो, पैट कमिंस पहला मैच के बाद वो चले गए कि भैया मेरे को इंडिया के लिए प्रिपेयर करना है। मतलब सोचो, खौफ देखो भाई, इंडिया का खौफ देखो वहां पे। और होना भी और इसीलिए मुझे लग रहा है कि इस बार ऑस्ट्रेलिया वाले बहुत बहुत स्ट्रांग खेलने वाले हैं, क्योंकि 10 साल से ये बीजीटी नहीं जीतते हैं। अब इनके इज्जत पे बात आ रही है धीरे धीरे, और ऑस्ट्रेलिया की इज्जत पे जब बात आती है तो फिर सामने वाले का क्या होता है, ये हम सब ने देखा है। 1996 से ये सिलसिला शुरू हुआ है बीजीटी का, बाय द वे। और 1996 से ये पहले तो वन ऑफ टेस्ट वाला एक सीन रहा था जो इंडिया में हुआ था, ड्रॉ रहा था, वैसे कि इसकी हिस्ट्री है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की। पर बात यहाँ पर यह है कि अब इसमें आपने 2 लेजेंड्स का नाम डाला है, और जब ये देखा जाएगा अभी 10 साल की क्रिकेटिंग टेस्ट क्रिकेटिंग हिस्ट्री में कि ऑस्ट्रेलिया जीता ही नहीं है, तो ये एक खुद में ही, और अब अपने घर में भी हारे हैं और ड्रॉ भी कर रहे हैं सीरीज, और इंडिया में आके हार के ही जाते हैं, तो ये तो उनकी हालत रहती है, क्या कर सकते हैं। ड्रॉ तो करे ही नहीं है सीरीज, हारे ही है। हारे ही हैं, हाँ हारे ही हैं, वही कहने का मतलब है। आखिरी उन्होंने वही 14-15 वाली जीती थी, जहां धोनी ने रिटायरमेंट लिया था। हाँ वही वाली सीरीज। तो मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि ये जिस तरीके से पूरा जैसे होता नहीं है, एक चेस बोर्ड है, और चेस बोर्ड में हर अपनी अपनी जो प्यादे हैं वो सब ऐसे रखे हुए हैं, है ना। यहाँ पे इंडिया के प्यादे हैं, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के प्यादे हैं, और इसको खिला रहे हैं 2 आपके कोचेस, उधर पे उनके कोच, इधर पे हमारे कोच, यहाँ पे उनके कैप्टन, इधर पे हमारे कैप्टन। और ये लोग डिसाइड कर रहे हैं अपनी प्यादों को फेंक कर, अपनी चाल चल के, कि देखते हैं कौन किसको चेकमेट करता है। ऑस्ट्रेलिया जैसे एज वी सेड 10 साल से वो चेकमेट नहीं कर पाई है इंडिया को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, तो उनके लिए ये एक बहुत ही जबरदस्त मौका रहने वाला है, देखते हैं क्या होता है इवेंचुअली। बट एक चीज तो श्योर हूं, और मैं इस चीज को लेकर मैंने अभी अपने एक दोस्त को मैं बोल भी रहा था अली बात को, शायद जितना मैं इंटरेस्टेड इस पर्टिकुलर सीरीज के लिए हूं, वो मैं शायद पिछले 2-4 सालों में पोस्ट कोविड किसी भी चीज के लिए, क्रिकेट रिलेटेड चीज के लिए नहीं रहा हूं। सो दिस इज गोइंग टू बी एक्चुअल टेस्ट, बेस्ट टेस्ट ऑफ द बेस्ट, ऐसे वाला होने वाला है। बेस्ट लोग, बेस्ट टीम, बेस्ट बेस्ट प्लेयर्स अराउंड द वर्ल्ड, दे विल फाइट इट आउट
to Also, get the BGT in their home. Yeah. also this is the first time in 10 years कि आप बिना पुजारा और रहाणे के एक टेस्ट सीरीज खेल रहे हो ऑस्ट्रेलिया में। ये भी बात है, ये एक फैक्टर है। और ये देखिए, ये जो पुजारा के बारे में बातें आना शुरू हो गई थी जैसे ही इंडिया ने न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज हारी। अभी भी बातें चल रही हैं, और अगर खुदा ना खास्ता ये वाली सीरीज खराब हो जाती है तो फिर तो मैं डेफिनेटली देख सकता हूँ कि गौतम गंभीर का बाय बाय होने वाला है। पहली बात तो बहुत जल्दी उनका स्टिंट खत्म करेंगे मेरे को लगता है इन लोग, अगर ये सीरीज जाती है वो, मेरे हिसाब से। क्योंकि इसमें बहुत बड़े प्रोस्पेक्ट्स हैं आपके, इसमें आपका पूरा डिपेंड करता है, WTC डिपेंड कर रहा है यहाँ से। आप सीरीज मत देखिए, आप WTC को भी देखिए जरा सा, ऐसा वाला सीन है। तो देखना होगा क्या होता है इवेंचुअली। जुड़ जाइएगा आप, 22 से शुरू हो रहा है पहला टेस्ट, 7:30 बजे सवेरे आपको देखने को मिलेगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार में, और स्टार स्पोर्ट्स में भी देखने को मिलेगा इन टीवी अगर आप देखते हैं तो। और हम जब अगला वाला जो अपना एपिसोड लेकर आएंगे, अभी खत्म नहीं कर रहे हैं हम लोग अभी थोड़ा और बात करने वाले हैं कुछ और चीज पे। पर हम जब अगला वाला अपना एपिसोड लेकर आएंगे तो उसमें हम क्योंकि शायद वो बीच में, अब आई एक्चुअली होप कि 4th डे ऑफ द टेस्ट रहेगा उस दिन जब हम रिकॉर्ड करेंगे, जब वो 3rd डे रहेगा शायद। इफ आई नो नो 4th डे में हम रिकॉर्ड करेंगे, 5th डे को आपको शाम को ये वाला, और हो सकता है मैं थोड़ा टाइमिंग चेंज कर दूं, मेरे को लग रहा है, क्योंकि देखना पड़ेगा व्हाट एवर दैट हैपेंस अकॉर्डिंगली। तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम है। तो हम जब जुड़ेंगे तो आपसे मतलब 5th डे का गेम बचा होगा, एंड वी डू होप सो कि पहला टेस्ट 5 दिन तक तो जाए कम से कम, देखते हैं। सो बैंक नाउ, क्योंकि हमने बीजीटी के बारे में बहुत देर, बहुत अच्छे से, बहुत सारी चर्चा कर ली, करीबन हमने आधा घंटा खींचा है बीजीटी को, अगर मैं देख पा रहा हूँ तो। हमने इसमें हर एस्पेक्ट के बारे में बात करी। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं IPL ऑक्शन को, क्योंकि वो भी है 25-26 है कि 24-25 है, 24-25-26 है शायद। आईपीएल ऑप्शन पहली बात तो भाई सऊदी अरेबिया लेके जा रहे हैं सऊदी ये। अरेबिया लेके जा रहे हैं, हाँ। इनको सऊदी तेल मनी तेल चाहिए इनको। इनको तेल का पैसा चाहिए ऐसा लग रहा है मेरे को। तो पर ठीक है, कोई बात नहीं, तुम लेके जा रहे हो वहां पे, आप चाहते हो कि शेख लोग भी थोड़ा पैसा ऐसा लगा दे, एक लगा दो और दें। टीम आ जाए आईपीएल में, इसमें भी रेलीगेशन कर देंगे मुझे लगता है। सबसे पहली टीम जो रेलीगेट होगी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, मैं अभी से बेट कर रहा हूँ। विराट खैर। कोहली सेकंड विराट कोहली सेकंड लीग में दिखेगा अभी। खैर, ये अलग बात है, बट मेरा मेरा यहाँ पे ये भी और वैसे मैं हाँ। बता देता हूँ कि 24 और 25 को है वैसे ऑक्शन। 24-25 का है, ओके। एंड दैट विल बी दिस आई गेस 3rd and 4th डे ऑफ द टेस्ट मैच। 3rd and 4th डे, हाँ। 22 शुरू, 3rd and 4th डे ऑफ द टेस्ट मैच। तो कहीं इसके चक्कर में अपना टेस्ट मैच ना गवाएं इन लोग, ये चूतिए जो गए हैं वहां हाँ, पे, मेरा ये भी ये अभी मानना है। केएल राहुल भी ऑक्शन में है, आपको ये ऋषभ पंत भी ऑक्शन में है, ये सारे बहुत ऑक्शन सारी में है। ये सब चीजें हैं। अब आई होप सो ये उसके चक्कर में ये ना गवाएं यहाँ पे। मैं तो बोलता हूँ इनके ऊपर ब्लैंकेट बैन डाल देना चाहिए, कोई फोन यूज नहीं करेगा, कोई भी क्या बोलते हैं, किसी भी अपने मैनेजर से बात नहीं करेगा, और कोई टीवी नहीं देखेगा। बस स्टे अवे फ्रॉम द ऑक्शन न्यूज। चलेगा ही नहीं, ऑक्शन कुछ नहीं चल रहा भैया। बट यार, दिस इज सच अ वियर्ड टाइम टू हैव एन ऑक्शन यार। आई नो ये होता है नवंबर दिसंबर में ही होता है, बट यार टेस्ट मैच के बीच में नहीं करना चाहिए ना भाई। क्या मतलब टेस्ट मैच के बीच में? अब वो तो सर, अब ये देखिए आईपीएल एक एक्ट। हफ्ता एक हफ्ता दूर रखता तो कुछ नहीं आता बीच में। 5 तारीख को है अगला टेस्ट मैच, सेकंड टेस्ट मैच। हाँ बात तो है, 2-3 दिन तो मैनेज कर सकते थे तुम लोग, पता नहीं वो इनको। सऊदी वाले तो इतने अकोमोडेटिंग होते हैं, वो तो समझ भी जाएंगे, हाँ हाँ ठीक है। बट ये क्या बदतमीजी है भाई। टेस्ट मैच चलता रहेगा यहाँ पे आदमी इसका मतलब क्या ये है क्या कि टेस्ट मैच हम हारने वाले हैं, और ये हार का मतलब लोग ज्यादा बात ना करें इसलिए ये ऑक्शन। बट बता रहा हूँ भगवान की कसम, अगर पहला मैच हारे और ऑक्शन चलता रहा, फिर उसके बाद एक से एक लेवल पे लोग निकले, जो गालियां पड़ने वाली, आईपीएल भूलेगा भाई इसके चक्कर में, आईपीएल को गाली बकेंगे लोग। आईपीएल को गाली बकेंगे कि सालो तुम लोगों के चक्कर में हमारे प्लेयर जो वहां छक्का मारने के चक्कर में आउट हो रहे कुत्तों। आई जस्ट होपफुल कि भाई ऐसा एंड ना हो, हाँ। इवन सरफराज इज इन दी ऑक्शन भाई। बहुत डर डर लग रहा है, डर का माहौल है यहाँ पे ऑब्वियसली। डर बट का खैर, माहौल। ये है, देखना होगा कि क्या सर होता है। हम उसके, हाँ बताओ बताओ भाई। द पॉइंट इज मिचेल स्टार्क भी ऑक्शन में होगा I guess, तो वो भी पता चल रहा बताएगा है। ना कि मैं भी प्लेयर है करके।
तो वो अपने 5 विकेट 6 विकेट निकाल के कहेगा हाँ भाई कितना इस बार 25 करोड़ दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो बताओ सर। हाँ ये बताओ जरा सा। सही बात है। पर मेरा मेरा ये मानना है कि हम लोग मानना नहीं है, मैं ये बताना चाहता हूँ अपने व्यूवर्स को, लिसनर्स को, ऑडियंस को, जो भी देख रहा है इसको, कि देख या सुन रहा है इसको ऑब्वियसली अपने इस पॉडकास्ट को, कि हम जब अगला वाला जो अपना करेंगे एपिसोड, एपिसोड नंबर 10th होगा, वो 10th एपिसोड, यू नो वाई इज इट फेमस फॉर, 10 नंबर किसके नाम से आती है, जर्सी आपको पता है, ये सचिन की जर्सी है ऑब्वियसली। बट मैं मतलब जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि हम जो 10वां एपिसोड करेंगे, तो 10वें एपिसोड में हम इस चीज के बारे में बात करने वाले हैं, आईपीएल ऑक्शन को लेकर हम पूरी बात करेंगे, कौन कहाँ गया, कौन टीम कैसी लग रही है, तो वो शायद एक लंबा एपिसोड हो सकता है। मयंक, शुड वी टॉक एनीथिंग मोर, डू यू थिंक, इज देयर एनीथिंग मोर टू टॉक अबाउट इन क्रिकेटिंग वर्ल्ड? नहीं सर, अब तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई टॉपिक हमने छोड़ा है कोई खास। हाँ मतलब एंड या सीरीज हिसाब से हमने बात कर लिया कि पाकिस्तान हार गई एंड ऑल दैट, उसमें उतना कुछ आपको एनालाइज करने का। जेसन गिलेस्पी को हटाया जा रहा है, मैं सुना वहां पे कोच में, एक नहीं नहीं, हो रहा है, वो पीसीबी ने मना कर दिया कि भाई ऐसा कुछ मना भी कर नहीं है कि दिया। हम ओके, तो कैसे क्योंकि हटा देंगे। कुछ, अभी अभी हाँ तो बेचारे उसके अंडर तुमने टेस्ट हाँ सीरीज जीती है, फिर ओडीआई भी जीती हाँ है। हाँ, ये तो गलत हो जाएगा मतलब। तो खैर अभी ये कुछ न्यूज आई थी मेरे को, मैं उसके बाद फॉलो अप नहीं ले पाया था ऑब्वियसली, मयंक हैज मतलब क्लैरिफाइड इट या एंड द थिंग इज कि उनके कैप्टन भी भाई अभी नए नए बने हैं, उनका भी अच्छा फॉर्मूला है कि भाई देखिए जी, या तो विन है या तो लन है। तो फिर बात वही है कि आपने पहले तो ओडीआई में विन कर दिया, फिर टी20आई में लन कर दिया, बाकी देखते हैं कि आगे आप क्या करते हैं। विन साउथ है अफ्रीका लन है। साउथ अफ्रीका से टेस्ट है इनका अभी। अच्छा, इनका टेस्ट है, तो ये जा रहे हैं साउथ अफ्रीका खेलने के लिए कि साउथ अफ्रीका आ रही है इनके यहाँ? आई गेस साउथ अफ्रीका जा रहे हैं। अरे बाप रे, इंटरेस्टिंग इनके सीरीज है ये। इनके तो मजे आ जाएंगे, मैं तो कह रहा हूँ बहुत मजे आएंगे इनको। दे आर लाइक ओके। पहले तो वैसे ये जिम्बाब्वे जा रहे हैं एज यूजुअल, दे लव टू प्ले। हाँ मतलब उनको चार्ज करना है ना बैटरी, अब बॉब्जी भाई खेल के बताएंगे ना, ये तो मेरी वाली टीम है बोलेगा वो तो फिर अब खेल के बताएंगे ना तुमको वो। बट इनका जो टेस्ट मैच है, इनके जो टेस्ट मैचेस हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वो है फिर जो 26 दिसंबर से बॉक्सिंग डे है इनका। बॉक्सिंग डे वाला टेस्ट मैच वो, साउथ हमारा अफ्रीका बॉक्सिंग डे। हमारा हाँ हमारा मेलबर्न में शुरू होगा, इनका सेंचुरियन में शुरू होगा साउथ अफ्रीका से। श्योर, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग मैचेस इंडीड। देखना होगा क्या होता है। तो ये रही हमारी कन्वर्सेशन, आप सुन रहे थे एपिसोड नंबर 9 ऑफ द ड्रिंक्स विद पॉडकास्ट, ये उसका सीजन नंबर 4 था, सो 4 है जो चल रहा है अभी, एंड आई होप सो ये चलता रहेगा बिफोर आईपीएल, तो हम डेफिनेटली करेंगे जब तक, अगर हम देखे जी डेफिनेटली हम अगर रहेंगे तो हम कर भी करेंगे तब तक। तो देखते हैं क्या होता है जब तक ऐसे जैसे चलता है। आप लोग अपने व्यूज़, अपनी लाइक्स, अपने कमेंट्स बताते रहिए, हम भी चाहते हैं इंटरेक्ट करें, मैं आपसे कमेंट्स में इंटरेक्ट करते रहता हूँ। कोई क्वेश्चंस आपके अगर दिमाग में है, कुछ भी है, तो प्लीज़ प्लीज़ डालिए अपने आप वहाँ पर कमेंट बॉक्स में। सब्सक्राइब कर लीजिए फैंटेसी इंडिया पॉडकास्ट को, बेल आइकन पे दबा लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको पसंद आ रहा है हमारा कंटेंट इतना सा भी ना, तो प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए। कुछ होता है मतलब बांटने से प्यार बढ़ता है ना, तो हमारे और आपके बीच का जो प्यार है ये बढ़ता रहेगा इसके लिए। Thank you very much. This is me, Shriyash, alongside Mayank signing off. It was a great conversation, and it's a very interesting week ahead for all of us, the cricket nerds. Let's see what happens eventually. हम अगले वाले एपिसोड में, as I said, मैंने आपको प्रीकर्सर दे दिया हम क्या बात करने वाले हैं, तो अगले एपिसोड में जुड़ते हैं। #क्रिकेट में फील है।